गुड मॉर्निंग दीपा। गुड मॉर्निंग मैम। आज ये आई नहीं उमा। चलो चलो स्टार्ट करें। यस हम लोग पढ़ रहे थे शक्ति और सृजन। कल हम लोगों का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, आज सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे का चलिए। डे 9 पार्ट 2। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, ठीक है, जब भी कोई भी सकारात्मक चीजें होती है उसकी कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं, इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा, है ना। बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। ठीक है, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कल्पना आपको प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज आपको चाहिए है, जिस भी चीज की आप कल्पना कर रहे हैं वो चीज, ठीक है, तो जो भी चीज आपको पसंद है, ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी का नुकसान ओके। चलिए, उमा जी भी आ गई। ओके, गुड मॉर्निंग उमा जी। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, शक्ति और सृजन। जी ठीक है, उसके आगे का तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, फिर से मैं बता देती हूँ। ठीक है, जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, ठीक है, कोई भी सकारात्मक चीज होती है, जब आप उसकी कल्पना करते हैं, तो जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, है ना। कोई भी पॉजिटिव चीज है जिसकी भी आप कल्पना करेंगे, ठीक है, जिसको भी आप इमेजिन करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रेम भी साथ में होता है ना। तो आप उसी प्रेम को भी महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको वही मिलेगा। ठीक है, जिस भी चीज की आपने कल्पना की है आपको वही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, है ना। आप कल्पना भी कर सकते हैं। जब आप इसको इमेजिन करेंगे और फिर आप उसको महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे, तो फिर आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इसकी कल्पना कल्पना से प्रेम करना है। ठीक है, आपने जो भी चीज कल्पना की है, आपको उससे क्या करना है, आपको लगाव होना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए। ठीक है, आप जिसकी भी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज प्रेम करते हैं वो छीनने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटती है। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। प्रेम की शक्ति में इतनी ताकत है कि प्रेम की शक्ति से वो आपको इतना कुछ देगी,
कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं। प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। ठीक है, प्रेम के लिए क्या है, कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम की शक्ति क्या देगी, आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है। ठीक, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाए और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। ठीक है, बहुत अच्छी चीजों की कल्पना आप कर सकते हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर है ना, वो है सिर्फ प्रेम। ठीक है, आपने देखा होगा जो बहुत खुल के जीते, बहुत अच्छा जीते हैं। ठीक है, और दूसरे तरफ है परेशान में रहने वाले लोग। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है और वो है सिर्फ प्रेम। ठीक है, जिन लोगों का जीवन बेहतरीन, बहुत अच्छा होता है, वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं, है ना। जिसकी जीवन में क्या होता है, मनचाही चीजें मिलती है, बहुत ही अपनी प्रिय चीजों से प्रेम करते हैं, कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उसके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, वो अपनी जैसी भी परिस्थिति है, ठीक है, मतलब जब परेशान है वो, तो परेशानी को ही उसको क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ना, कि अब आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। तो जिस चीज के बारे में वो सोचते हैं, परेशानी के बारे में सोचते हैं, ये भी उनकी कल्पना है। ठीक है, तो उनके साथ वैसा ही होगा। इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह का फर्क दिख जाएगा। जब आप फर्क देखेंगे, किसी कोई भी खुशी इंसान होगा, कोई भी पर्सन, उसको आप देखेंगे, और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन वाले पर्सन को आप देखिए, उन दोनों में एक ही चीज का अंतर होगा और वो है प्रेम। ठीक, मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, है ना, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। ठीक है, देखा होगा, अगर इतिहास में अगर हम चले तो कितने महान महान लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को, मतलब उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें हैं, आलस वगैरह, उसको त्याग करके उन्होंने अपने उस प्रोफेशन से प्यार किया, जिसकी वजह से आज वो इतिहास में उनका नाम है। ठीक है, मानव उद्यम हर क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान हो या चिकित्सा। ठीक है, हम मानव क्षेत्र में अब आप देखेंगे कि चाहे वह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला, तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। है ना, इन लोगों ने कभी इन चीजों की कल्पना की थी। ठीक है, किसी भी फील्ड में कि हमको बहुत फेमस होना है या फिर हमको बनना है, तो आज उन्होंने अपना इतिहास लिख दिया। ठीक है, अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया, है ना। अपनी जो कल्पना, जो उन्होंने सोचा था, लोग कहते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने किया, अपने सपने को साकार किया जो इन्होंने सोचा था। ठीक, और अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने क्या कर दिया, दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं था कि क्या से क्या हो सकता है। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है ना। आप अपने जीवन के बारे में क्या कल्पना करते हैं कि आपकी हमेशा तक की लाइफ, आगे तक की लाइफ कैसे होगी। ठीक है,
तो हर वह चीज जो भी है वह आपके पास है या नहीं, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है ना। आपने देखा होगा अपना विजन, है ना। आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम क्या क्या चीजें अचीव कर लेंगे। सॉरी। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अन्य का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय मतलब वो लोग बहुत अच्छा सोचने के बजाय, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बजाय वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत डर डर के जीते हैं। अरे क्या होगा, अरे नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बच्चों को अगर बाहर भेजना है, बच्चों को अपने जीवन अपने करियर को बनाने के लिए, तो पेरेंट्स सोचते हैं अरे कैसे होगा, कैसे जाएगा मेरा बच्चा, है ना। आगे चल के उसको तो हैबिट नहीं है, अरे हैबिट डालनी पड़ेगी, बच्चों को भेजना पड़ेगा अगर आपने डिसीजन लिया है तो, ठीक है। कोई भी नई चीज करने के लिए आपको उसमें ढलना पड़ता है, धीरे धीरे हैबिट उसमें डालनी पड़ती है, ठीक है। तो और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है, और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है ना। आप जो भी देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखिए कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है ना। कौन सा हाथ का खेल है? बाएं हाथ का खेल है, उल्टे हाथ का खेल है, प्रेम की शक्ति को साकार करना। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया था तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ में एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता नहीं मिला। इनका जो कुत्ता था वो कुत्ता कहीं खो गया, ठीक है। अब अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। अब ऐसा अक्सर होता ही है ना। अब ऐसे सिचुएशन में हम कभी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनका कुत्ता था, बहुत प्यारा था, जो कि पीछे घर के गली से वह निकल गया, ठीक है, उसे पता ही नहीं चला। अब जब ढूंढने के लिए, अब वो कुत्ते से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे उस जानवर से, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए ना जाने क्या क्या चीजें उनके दिमाग में आई होगी, है ना। नेगेटिविटी भी आई, पता नहीं कहाँ गया, कैसे होगा, क्या है, लेकिन उसको उन्होंने पॉजिटिव में बदला, ठीक है। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमें वह एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी ही चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता है। इसलिए अभी जैसे मैंने बताया कि उस समय सकारात्मक या नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ घर पर ही है। अब उसने वो नेगेटिव समाचार को ना बोल करके उसने उस चीज को विजुलाइज किया जो चीज उसको चाहती थी, ठीक है, कि कैबी हमारे साथ घर पर लौट आया है और वो हमारे साथ खाना भी खा रहा है, ठीक है। घर लौटकर हमने एक ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो, ठीक है। अब घर ये जब चले आए तो उन्होंने ठीक वैसे ही इन्होंने नाटक किया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा सच मानता है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसा हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा और हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे
आवाज लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगले सुबह हमें पहाड़ों और तलहटी के बीच एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह कैबी ही था। जैसे हमने कल्पना की थी कि हमारा कुत्ता सही सलामत घर पर लौट आया है और हमारे साथ रहने लगा। तो देखा आपने, ठीक है। तो ये इनका विजुअलाइजेशन था, जो इन्होंने जैसा सोचा था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिन में इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। ठीक है, आप जितने भी मतलब अपने दिमाग में जो भी चीज आ रही है वो सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है ना। एक तो ये कहते हैं हमेशा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कि है ही नहीं इस दुनिया में। और दूसरी बात ये है कि आप उसको साकार कैसे कर सकते हो, है ना, खुद कैसे बना सकते हो। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व है। ये किसमें से, ये किन्होंने कहा है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ में ये लाइन है। ठीक है, आप अपने मनचाही चीज अ, आप अपने मनचाही चीज जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि वह आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की कल्पना पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। ठीक है, 5000 साल पहले तो ये डिक्लेयर हो चुका था कि सारी चीजें अस्तित्व में हैं। लेकिन उसके बाद फिर कौन आए? 5000 साल बाद फिर कौन आए? क्वांटम भौतिकी ने, है ना, ठीक है, इस चीज की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। जितनी भी सारी संभावना है वो हमारे बीच में है। आकाश, पृथ्वी और बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है ना। आकाश और धरती, और अभी हम लोग कहाँ पर रहते हैं? बीच में रहते हैं। ठीक है, तो हर चीज का सृजन पूरा हो गया है। ठीक है, आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुंदर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना भी नहीं कर पाते। आप जिस चीजों की इच्छा करते हैं और जिसे प्रेम करते हैं उसे अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको उनकी कल्पना और भावनाओं के द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। ठीक है, अदृश्य मतलब वो चीज सिर्फ आपके दिमाग में है कि क्या चल रहा है, लेकिन आप उसको बाहर भी दिखा सकते हो, जिसे हकीकत में बदल सकते हो कि ये मैं सोच रही थी। आपके दिमाग को एकदम से कोई सोच तो नहीं सकता कि आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, है ना। जब आप उसको एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं फिर आप बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं ये ऐसा ही सोच रही थी, है ना। तो आपके बने हुए ड्राइंग को सब लोग देख सकते हैं, बाहर निकले हुए हकीकत को सब लोग देख सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग को हर कोई नहीं डिजाइन कर सकता।
है ना। जब आपका मकान बिल्डिंग जब आप बहुत अच्छे तरीके से बनवाना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर क्या करते हैं, है ना, वो पहले अपने दिमाग में विजन करते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि सर जी देखिए ये ऐसा 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 है, आपका मकान इस तरह से तैयार होगा, है ना। फिर वो हकीकत में बदलता है। ठीक है। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते हैं तो कैसा महसूस होगा। अभी इमेजिन करें कि अभी आपको पंख लग गए, तो आप क्या क्या करोगे, कैसे उड़ोगे है ना। अगर पंख लग गए, ठीक है, तो कैसे उड़ोगे ये आपको इमेजिन करना है। तो आपको कैसा महसूस होगा, कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता, है ना। आपको भी लगता है कि काश कि मैं खुल के जीऊं तो मेरे पास उतना पैसा हो, है ना, उतना पैसा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप सब कर सकते हैं तो आप करना क्या चाहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इटावली भाषा सुनने और कैलोसियम का पत्थर छूने इटली में रहने वाले एहसास की कल्पना करें। ठीक है, कोई भी चीज है, ये तो इटली की है, अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वहां की कुछ खासियत तो होगी। उस खासियत, उस छोटी छोटी चीजों को आपको महसूस करना है। जैसे कि दिल्ली में क्या चीज फेमस है, ठीक है, लंदन में क्या चीज फेमस है, और आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको उन चीजों को आपको फील करना है। ठीक है। अपनी बातों और विचारों में कहें, ठीक है, अपनी बातों और अपने विचारों में कहे, कल्पना करें कि, और फिर आप जो भी चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है तो उसके लिए किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। आया समझ में ये लाइन। ठीक है, प्रमोशन नहीं मिला और उससे यह कहकर उसकी मदद करे, कल्पना करे कि आपको इस वजह से प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है कि ज्यादा तनख्वाह वाली ज्यादा जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना से ही पहले मौजूद है। अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्रेम भी कर सकता है। ठीक है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तत्वों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। ठीक है। चलिए, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं। ठीक है, क्या करना है, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना, आपको विजुलाइज करना है और आपको अपना मनचाहा संसार बनाना है ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। ठीक है, आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य से पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपने मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। ठीक है, कॉलेज कंप्लीट हो गया और उसके बाद में फिर नौकरी के लिए भटकी। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी और हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी और आ रही नौकरी के लिए कितनी कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। वो हर चीज के लिए कृतज्ञ तो है, यही होता है। ठीक है, अब कि आप कृतज्ञता तो कर रहे हैं, आप हर चीज को धन्यवाद दे तो रहे हैं, लेकिन पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है।
लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताश में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो कि आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके दिमाग में नौकरी नहीं है। ठीक है, उसके दिमाग में नौकरी नहीं है, वो हमेशा यही चीज कहते आ रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद का। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। ठीक है, वो जो युवती थी उसने क्या किया, अपना हर कार्य बदल लिया। उस नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसे सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया एंड जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह अपने उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है, और उसकी ओर आ रही इसके बजाय कि वह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को कितनी कृतज्ञता है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए बचाव खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग गई हो। ठीक है, तो उसने एक इस तरह से अभिनय किया कि उसकी लाइफ में उसकी नौकरी लग गई है। ठीक है, सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक ही खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर मनचाही चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये है शक्ति का पावर। आपको जो भी चीज चाहिए है, आपको उन चीजों से प्रेम करना है। ठीक है, नाटक का सारा सामान्य जुटाए। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों तथा परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीकों से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप सोचना या करना चाहते हैं? यह तय करने के लिए आपकी मनचाही कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। ओके, चलिए, किस किस को समझ में आया? गुड। उमा, कुछ समझ में आया? दीपा, समझ में आया कुछ? चलिए, इसके बाद का चैप्टर हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, भावना सृजन है। चलिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ओके, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर। कुछ भी नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग उसको खोल लेना, और क्या बोला था मैंने, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको निकाल लेना। ठीक है, चलिए। और वीडियोस वगैरह जितने भी आ रहे हैं उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, ओके, चलिए, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए, बाय बाय मैम, थैंक यू। बाय।